एफबीआर का एडजुडिकेशन प्रोसीजर, अपील्स के हवाले से आज कुछ बात करते हैं। देखिए, एफबीआर में आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, उसके बाद वो आपकी अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट मुख्तलिफ तरीक़ों से कर सकते हैं, ऑडिट कर सकते हैं, आपको नोटिस दे सकते हैं, डेफिनेट इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे 111 की प्रोसीडिंग है, 176 की प्रोसीडिंग है, फिर 161, 205 विद होल्डिंग के ऑडिट की मॉनिटरिंग है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें एफबीआर आपको शो कॉज नोटिस इशू करता है और उसके बाद एक ऑर्डर पास करता है। यहाँ तक तो बात हो गई एफबीआर की। हमारा आज का टॉपिक है कि अपील्स में ये कैसे जाएगा मैटर। अब अपील्स में सबसे पहले जो बुनियादी चीज़ देखने वाली है वो है टाइम कंस्ट्रेंट और वैल्यू ऑफ द ऑर्डर। जो आपके ख़िलाफ़ रिकवरी निकाली गई है, जो ऑर्डर की अमाउंट है, सबसे पहले ये बुनियादी रोल अदा करेगी डिटरमिन करने के लिए कि अपील फ़ाइल कहाँ पे होनी है। दूसरी बुनियादी चीज़ ये है कि टाइम लिमिटेशन। आपको ऑर्डर की सर्विस कब हुई, आपने IRIS से निकाला या फिज़िकल सर्विस हुई, और कितने दिनों में आपने उसकी अपील फ़ाइल कर दी। ये बुनियादी वो चीज़ें हैं जिनकी बेस पे बहुत ज़्यादा एडजुडिकेशन रिसेंट पास्ट में हुई है, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा दावा टैक्स पेयर की तरफ से ये किया जाता है कि हमें तो ऑर्डर रिसीव ही नहीं हुआ था। देखिए, एफबीआर ने आपका ईमेल, आपका मोबाइल नंबर अपडेट कर दिया हुआ है आपके IRIS लॉगिन के साथ। अब तो बल्कि रिसेंटली ऐसा हुआ है कि उन्होंने आपको लॉगिन की इन्फॉर्मेशन भी देनी शुरू कर दी है कि आपने लॉगिन जब किया तो आपको उसकी नोटिफिकेशन ईमेल पे आ जाती है। इसी तरह से शोकाज नोटिस या ऑर्डर ये आपको डिलीवर होता है ईमेल पे नोटिफिकेशन की शक्ल में, और आप अपने लॉगिन को खोल के उसको चेक कर सकते हैं। मोबाइल पे मैसेजेस भी आते हैं। इसमें कभी कभार कुछ डिस्टर्बेंस आती है कि मोबाइल के SMS जो हैं वो बाज़ औक़ात टाइमली नहीं भी आ पाते, लेकिन ईमेल पे सर्विस लाजमी होती है इंटीमेशन की कि आपके लॉगिन में कोई भी ऑर्डर, कोई भी नोटिस या कोई भी चीज़ मौजूद है। अब आते हैं बुनियादी चीज़ की तरफ जो हमारा आज का मौजू है। देखिए, अपील जो है, अपील को फ़ाइल करने का टाइम ऑर्डर की डेट से 30 डेज़ का है। चाहे वो आप कमिश्नर अपील के पास फ़ाइल कर रहे हैं, चाहे वो आप ट्राइब्यूनल फ़ाइल कर रहे हैं, या कमिश्नर अपील के ऑर्डर के ख़िलाफ़ या ट्राइब्यूनल के ऑर्डर के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में जा रहे हैं। तो इसमें अब टाइम कंस्ट्रेंट पहले कुछ जगहों पे 60 दिन की थी और 30 डेज़ की थी, अब इसको ऑल टुगेदर 30 डेज़ कर दिया गया है। तो 30 दिन के अंदर अंदर आपने अपील फ़ाइल लाजमी करनी है। इसके बाद फ़ाइल की गई अपील आपकी टाइम बार्ड होगी और वो सिर्फ इसी बुनियाद पे रिजेक्ट भी की जा सकती है। इससे बचने का क्या तरीका है? बाज़ औक़ात जेन्युइनली किसी भी वजह से आपको सर्विस ऑफ ऑर्डर नहीं हो पाती, आपको पता नहीं चलता, आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप हज उम्रे पे गए हैं, आप किसी और वजह से मुल्क से बाहर हैं, आप बीमार हैं, कुछ भी हुआ, किसी भी वजह से मुल्क में इंटरनेट की बंदिश आ गई, कुछ वजह हुई, आप टाइमली फ़ाइल नहीं कर सके, यू कैन टेक कंडोनेशन लेने के लिए आपको प्रॉपर अप्लाई करना पड़ेगा। उसके अंदर आप प्रॉपर अपनी रीज़न्स देंगे कि मेरे पास ऑर्डर की इंटीमेशन नहीं थी, मुझे पता नहीं चल सका टाइम पे, इस वजह से मेरी ये अपील लेट है। तो उसको जो एपलेट फोरम है वो एड्रेस करेगा और उसकी बुनियाद पे आपको अलाउ करेगा और फिर वो आपकी अपील सुनेगा। तो ये टाइम लिमिटेशन के हवाले से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अब टाइम कम हो गया है। 30 दिन का टाइम पता भी नहीं चलता अगर आपके ख़िलाफ़ ऑर्डर हुआ है। तो ख़ास तौर पे वो लोग जो कि अवेयर नहीं हैं, ईमेल एड्रेस अपना अपडेट नहीं रखते, या रखते भी हैं तो उसको यूज़ नहीं करते। बहुत से लोगों का ये भी प्रॉब्लम है कि उनके ईमेल एड्रेस की एक्सेस उनके पास होती ही नहीं है। वो जब NTN बनाते हैं तो जिससे NTN बनवाया उसने कोई भी ईमेल एड्रेस जनरेट कर दिया और उनका NTN बना दिया। ये बहुत अलार्मिंग चीज़ है, इससे हर हालत में बचना चाहिए। अपना वो ईमेल एड्रेस FBR के डेटाबेस में अपडेट कीजिए जो कि आप हर वक्त यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन यूज़र हो या आईफोन यूज़र हो। ईमेल एड्रेस आपके पास लाजमी आपके फ़ोन में मौजूद है। आप अपना मोबाइल फ़ोन आज के दौर में बग़ैर ईमेल के चला ही नहीं सकते। तो बेहतर है कि वो ईमेल जो आप अपने मोबाइल फ़ोन पे यूज़ कर रहे हैं वही ईमेल अपडेट करवाइए और उसको चेक भी करते रहिए। ऐसा ना हो कि आप ईमेल अपडेट कर लें लेकिन उसको कभी आप चेक ही ना करें। अब आ जाती है दूसरी चीज़ जो मैंने बताई, अमाउंट। ऑर्डर की अमाउंट डिटरमिन करेगी कि ये अपील फ़ाइल किस फोरम पे होनी है। लास्ट ईयर से FBR ने इसके अंदर एक नुमायाँ तब्दीली की, हम इस पर बात कर चुके हैं। आज चूँकि टॉपिक ही सिर्फ अपील का है तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। 10 मिलियन तक सेल्स टैक्स और 20 मिलियन तक इनकम टैक्स, इतनी रकम के अगर ऑर्डर्स होंगे
FBR की तरफ से, तो वो फर्स्ट एपलेट फोरम जो कि कमिश्नर अपील है उसके पास फाइल होंगे। इससे बड़ी अमाउंट के जो ऑर्डर हैं वो डायरेक्ट एपलेट ट्रिब्यूनल में चले जाएंगे। इसी तरह से कमिश्नर अपील का ऑर्डर अब एपलेट ट्रिब्यूनल में नहीं जाएगा। कमिश्नर अपील अगर आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला करता है और आप उसके ख़िलाफ़ अपील करना चाहते हैं तो आपको हाई कोर्ट से रिव्यू करना पड़ेगा। यहाँ पे एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, हाई कोर्ट की रेफरेंस फ़ीस अब 50,000 रुपीज़ कर दी गई है, ये बढ़ा दी गई है लास्ट ईयर से। इसका मतलब ये है कि कमिश्नर अपील के ऑर्डर के ख़िलाफ़ आप जाएं या ट्रिब्यूनल के ATIR जिसको हम बोलते हैं एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू, उसके ख़िलाफ़ आप जाएं तो आपको रेफरेंस फ़ी जो कि सरकारी फ़ीस है वो 50,000 रुपये अदा करनी होगी। इसी तरह से आप अपना पूरा का पूरा अपील का प्रोसीजर फॉलो करेंगे, जिसमें मैंने आपको बताया सबसे इम्पॉर्टेंट 2 चीज़ें हैं, टाइम लिमिटेशन और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, जिसके अंदर आपकी अमाउंट के हिसाब से आपकी अपील फाइल होगी। तो ये फोरम्स ऑफ अपील हैं। आप कमिश्नर अपील में जाएंगे, ट्रिब्यूनल में जाएंगे या हाई कोर्ट जाएंगे या उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, या रिव्यूज़ आ जाते हैं, मिसलीनियस एप्लीकेशंस आ जाती हैं। बट तरीक़ाकार में जो 2 नुमायाँ तब्दीलियाँ थी वो हमने आपको बताई। एक तो डेज़ अपील टाइम, पहले सिर्फ कमिश्नर अपील के पास टाइम 30 डेज़ होता था, ट्रिब्यूनल में 60 डेज़ था, अब उसको भी घटा के 30 दिन कर दिया गया है। और अगर आपकी अमाउंट इस लिमिट से ज़्यादा है जो मैंने बताई है तो आपकी फ़र्स्ट अपील ही ट्रिब्यूनल जाएगी। तो जब आपकी फ़र्स्ट अपील ट्रिब्यूनल जाएगी तो टाइम लिमिटेशन भी कम है और अपील का आपका अमाउंट के हिसाब से फ़ोरम भी फ़र्क है। इसमें एक चीज़ समझिए कि एक अपील का फ़ोरम अब कम कर दिया गया है, यानी कि आपके पास एक राइट ऑफ अपील जो है वो कम कर दिया गया है। जैसे कि जो अपील कमिश्नर अपील के पास जाएगी उसमें आप ट्रिब्यूनल नहीं जा सकते, जो अपील ट्रिब्यूनल में जाएगी उसमें आप कमिश्नर अपील को नहीं अपील कर सकते। तो इस तरीके से ये अपील का जो नया सिस्टम है ये लास्ट ईयर से, बजट के बाद से अपडेट है और इसी के मुताबिक अब अपील फाइल होती है।